गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 22 नवंबर और जानेंगे 22 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सो फर्स्ट है श्वेत। क्या है? श्वेत। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है लिफाफा। क्या है मीनिंग? लिफाफा है। ठीक है। सो अ लार्ज पार्ट्स ऑफ समथिंग दैट इंक्लूड्स सेवरल डिफरेंट थिंग्स। किसी चीज़ का एक बड़ा हिस्सा जिसमें कई अलग अलग चीज़ें शामिल होती हैं। सो आपने देखा होगा जो लिफाफा होता है उसमें कई जो बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें कई अलग अलग प्रकार के, ठीक है, डिफरेंट जो गुड्स हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो एनवेलप, स्ट्रेच, एरिया, ट्रैक। एंड एंटोनिम्स ब्रिंक, बॉर्डर, बाउंड्री, मार्जिन। क्लियर है? सो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सब आपने याद रखना है। साथ ही अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है These people represent a broad swathe of public opinion. ये लोग व्यापक जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? These people represent a broad swathe of public opinion. ये लोग जो हैं व्यापक जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर? अब फटाफट से जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स की फैमिली को मतलब कि सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और स्टूडेंट्स भी जो जीके फैक्ट्स की फैमिली को बेनिफिट उठा सके और जो है वोकेब की क्लास से जुड़ सकें। दोस्तों वोकेब की क्लास पे जो है डेली सुबह से जो है शेड्यूल स्टार्ट होता है, मतलब कि जीके फैक्ट्स की फैमिली का सुबह 5 बजे जो आपके लिए करंट अफेयर जो है अपलोड की जाती है। सुबह 5 बजे जो है करंट अफेयर आती है, जिसमें जो है एस्टिमेट 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपको डेली कराए जाते हैं। सो आप सबको पता है कि करंट अफेयर जो है एक बेसिक पार्ट है किसी भी एग्जाम का, जब एग्जाम को बनाता है एग्जामिनर। ठीक है। वहीं उसके बाद जो 8 बजे आपको वोकेब जो मैं करा रहा हूँ डेली आती है दोस्तों, मिस नहीं होती एक भी दिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो है ये भी आते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछने के लिए। और साथ ही जो आपको अगर कुछ लेटर राइटिंग या कुछ भी लिखना हो तो उसके लिए आपको किस चीज़ की मतलब नीड है। ठीक है। सो सबसे पहले आपको वर्ड की एक बेहतर वर्ड होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो आपके लिए 2 बजे आती है वीडियो और ठीक है, और एक 8 बजे आती है। सो ये जो है दोनों इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की, क्योंकि डेली कराई जाती है। एक टॉपिक होता है जिसमें कि आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करता है दोस्त। ठीक है, साथ ही एग्जाम में तो करेगा ही। और देखिए एक जो है कि बताना मैं एक भूल गया, 5 बजे और 8 बजे आती है, उसके बाद जो है, ठीक है, और एक 2 बजे। तो इसके बाद अब जो है शाम को 5 बजे भी आ रही है जो कि MCQ की क्लास आ रही है डेली। आज से स्टार्ट हो जाएगी वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी शेयर करिएगा इसको और जो है देखिएगा। क्लियर? सो इतनी बातें ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट हमारा था एग्जॉर्ट। क्या था? एग्जॉर्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है समझाना, किसी अपने फ्रेंड को समझाना किसी बात के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं पढ़ाई करने के लिए समझा सकते हैं। ठीक है, कहीं ऐसे स्थान पे ना जाए जहाँ पे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे। ठीक है, इस तरीके से आप समझा सकते हैं। सो मीनिंग है स्ट्रांगली इनकरेज और अर्ज टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करना या आग्रह करना। क्या करना? कुछ करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करना या फिर आग्रह करना। सिनोनिम्स की बात करें तो एंजॉइन, एडजूर। एंटोनिम्स डिस्करेज। क्लियर? याद रखना इस बात को। वहीं एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल है प्रिया ट्राइज टू एग्जॉर्ट हर फ्रेंड अबाउट हर करियर बट शी इज नॉट रेडी टू लिसन। प्रिया अपने दोस्त को उसके करियर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं है। सो प्रिया ट्राइज टू एग्जॉर्ट हर फ्रेंड बट हर फ्रेंड डिड नॉट लिसन, मीन्स उसका फ्रेंड जो है नहीं सुना और ना ही सुनने मतलब कि सुन रहा है। ठीक है, क्लियर? याद रखना इस बात को। नेक्स्ट है टीटर। क्या है? टीटर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है दबी हुई हंसी। कभी क्या बार क्या होता है हम लोग कुछ बातें करते हैं, सो कोई जोक मार देता है, हम जो है अपना मतलब कि दांत दबा कर हंसते हैं। ठीक है, सो गिव अ शॉर्ट हाफ सरप्राइज्ड लाफ गिगल। सो एक छोटी दबी हुई हंसी।
क्लियर। सिनोनिम्स की बात करें तो गीगल एंड स्नीगर। एंटोनिम से इसके ग्रॉन एंड मॉन। क्लियर है, याद रखना इस बात को जो मैंने आपको बताया है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल है द टीन गर्ल्स टीटर एट हर लाइट हार्टेड कर्स। किशोर लड़कियों ने उसके हल्के फुल्के शाप पर तंज कसा। जो टीन गर्ल थी उन्होंने जो है उसके हल्के फुल्के शाप पर तंज कसा। क्लियर। नेक्स्ट है बॉयड। क्या है? बॉयड है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है बढ़ावा देना। क्या है मीनिंग? बढ़ावा देना। सो टू सस्टेन और इनकरेज ऑफन फॉलो बाय अप, बनाए रखने या प्रोत्साहित करने के लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो बॉलिस्टर एंड बूस्ट। एंटोनिम्स डिप्रेस, डिप्लीट। क्लियर, याद रखना इस बात को। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल है हर करेज वॉज बॉयड बाय द डॉक्टर्स एश्योरेंस। डॉक्टर का आश्वासन उसकी हिम्मत फूल गई। डॉक्टर के आश्वासन से उसकी क्या फूल गई? उसकी जो है हिम्मत फूल गई। ठीक है, याद रखना इस बात को जो मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हार्क। क्या है? हार्क पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है सुनना। क्या है मीनिंग? सुनना। सो टू पे अटेंशन स्पेशली थ्रू द एक्ट ऑफ हियरिंग। विशेष रूप से सुनवाई के माध्यम से ध्यान। विशेष रूप से सुनवाई के माध्यम, सुनने के जो माध्यम हो उनसे ध्यान। सिनोनिम से अटेंड, हार्कन, हियर, हियर कैन, हीड। एंटोनिम्स इग्नोर, ट्यून आउट। ठीक है, इग्नोर, ट्यून आउट। क्लियर। एग्जाम्पल है अपन हियरिंग द फॉलोइंग ऑफेंडिंग रिंगिंग द टीचर sarcastically cried, her could that possibly be a cell phone। आपत्तिजनक बजने की आवाज सुनकर शिक्षक व्यंग्यात्मक रूप से रोया। क्या रोया? जो आपत्तिजनक बजने की आवाज सुनकर शिक्षक व्यंग्यात्मक रूप से रोया। हार्क क्या है? हार्क, क्या यह संभव एक सेलफोन हो सकता है? हार्क कहता है क्या ये हार्क है मतलब कि सुनना, सुनना। ठीक है, क्या यह संभव एक सेलफोन हो सकता है? ठीक है, सेलफोन की बात कर रहे हैं, वो जो आवाज सुनाई उसने सुनी थी। ठीक है, टीचर ने। नेक्स्ट फ्रेगो। क्या है? फ्रेगो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है गड़बड़ जाला। क्या है? गड़बड़ जाला। ठीक है, अ कंफ्यूज मिक्सचर, एक उलझन भरा मिश्रण। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो मिसमैच, हॉर्चपॉच, क्लटर, टर्मोइल। एंटोनिम्स दिए हुए हैं कंस्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट, रेबल एंड सीक्वेंस। ठीक है, याद रखना इस बात को। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है द प्रेजेंट गन लॉ इज अ फ्रेगो ऑफ नॉनसेंस, मोस्ट ऑफ इट इज अनएनफोर्सेबल। सो वर्तमान बंदूक कानून बकवास है क्योंकि इसमें से अधिकांश अपरिवर्तनीय है, जो परिवर्तन नहीं हो सकती। वर्तमान जो बंदूक है कानून बकवास है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिमनिशन। क्या है? प्रिमनिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है पूर्व सूचना, किसी बात का पहले से ही आभास होना। ठीक है, सो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट। एक मजबूत भावना जो कुछ होने वाली है, विशेष रूप से कुछ अप्रिय है। सिनोनिम्स फॉरबोर्डिंग, प्रेसेज एंड प्रेजेंटिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है ही हैड प्रेमोनिशन ऑफ इमिनेंट डिजास्टर। उसे आसन आपदा का पूर्वाभास है। जो आसन आपदा है उसको पहले से उसका क्या है? प्रेमोनिशन है। ठीक है, सो नेक्स्ट है वेंटन। क्या है? वेंटन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है प्रचंड। सो ऑफ अ क्रूल और वायलेंट एक्शन, डेलिब्रेट एंड अनप्रोवोक्ड। एक क्रूर या हिंसक कार्यवाही के लिए जानबूझकर और अकारण, जानबूझकर अकारण। एक क्रूर या हिंसक कार्रवाई के लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो बेडी, नेस्टी, ऑब्स्कैन, डिलिबरेट। एंटोनिम्स है क्लीन, डिसेंट, एक्सेप्टेबल, एग्रीएबल। ठीक है, एग्जाम्पल है द मैन इज प्रोबेबली गोइंग टू गेट द डेथ पेनल्टी फॉर हिज वेंटन किलिंग ऑफ 6 स्कूल चिल्ड्रन। उस व्यक्ति को संभवतः
छह स्कूल बच्चों की निर्मम हत्या के लिए मौत की सजा मिलने वाली है। सो जो उस स्कूल का एक व्यक्ति को जो संबंध जो उस स्कूल का एक व्यक्ति उसने 6 जो है स्टूडेंट्सों की जो हत्या कर दी जिसके उसे मौत की सजा मिलने वाली है। ठीक है। सो नेक्स्ट है एरेगन। क्या है? एरन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है कलंक लगाना, किसी को गंदा बोलना, कलंक लगाना किसी अपनी बातों से। सो टू कॉल अ डिफेंडेंट बिफोर अ कोर्ट टू आंसर टू एन इंडिक्टमेंट। क्या है? इंडाइटमेंट। अभियोग का जवाब देने के लिए अदालत के समक्ष को बुलाना। सिनोनिम्स की बात करें तो अपील है, बुक है, साइट है, समन है, एंट्रेंस, एडवोकेट, चैंपियन, डिफेंड। सो एग्जाम्पल की बात करें तो दे वांटेड टू अरेस्ट द थीफ फॉर स्टीलिंग कार्स वन द सेम डे ही वॉज अरेस्टेड। वे उसी दिन कार चोरी करने के लिए चोर को गिरफ्तार करना चाहते थे जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया। मतलब जिस दिन उसने कार चोरी करने के लिए चोर को गिरफ्तार करना चाहते थे, जिस दिन उसे गिरफ्तार ही करना था उसी दिन उन्होंने किया। ठीक है दोस्तों। सो आज का आपका क्लास यही खत्म होता है। अगर आपका क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। शेयर करिए और कमेंट उससे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये ना भूलें कि आज जो 5 बजे MCQ की जो क्लास आ रही है शाम को, इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल ऑफ यू मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्ट्स की फैमिली में।